नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े 30 से 35 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां 4 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने पिस्तौल की नोक पर बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इस दौरान सभी के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। साथ ही पूरी घटना को सीबीआई की रेड बताकर बैंक में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार बैंक पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। डकैती के दौरान बैंक में मौजूद ग्राहकों के मुताबिक सभी डकैत मास्क पहने हुए थे और सीबीआई की रेड पड़ने का दावा किया। करीब आधे घंटे तक डकैत बैंक में रहे और जाते वक्त बाहर से गेट पर ताला लगा दिया। बाद में ग्राहकों ने खिड़की से झांक कर आवाज लगाई, जिसके बाद लूट की जानकारी लोगों को मिल सकी। और हम लोग बैंक में आए, यहाँ पे चार आदमी पहले से थे। उन लोग जो बैंक को लूटने आए थे वो कर्मचारी को अंदर में बंधक बना के रख लिए थे। हम लोग आ रहे तो देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा। वही 2 आदमी यहाँ गेट पे खड़ा था, बोल रहा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठा दिया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा मोबाइल है तो दीजिए, मोबाइल है तो दीजिए। तो हम बोले क्यों आपको मोबाइल देंगे, क्यों देंगे आपको मोबाइल। तो कट्टा निकाला बैग से और बोल रहा है यहाँ सीबीआई का रेड चल रहा है। पिस्तौल निकालना शुरू किया कि बैठते हो कि नहीं, तो मार देंगे गोली। तब जाके सभी को समझ में आया कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। सुनो में इतना देरी वहाँ बैग वगैरह लेके उधर से लॉक करके सारा मोबाइल गेट के उस बाहर रख के वो लोग चले गए। तब तक देखिए कि अंदर में कुछ आदमी बैठे हुए हैं और 2-3 खड़े हैं। बोलता सीबीआई का रेड पड़ा है, सब अपना अपना मोबाइल दे दीजिए, जो नहीं देगा उसको कट्टा दिखा रहा लोग। फिर बैठा दिया हम लोग को। उसके बाद कुछ देर के बाद सब सामान वामान लेके भाग गया। सूचना प्राप्त हुई है ओलीडी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अपराधी घुस करके और वहां से पैसे लूट करके ले गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं घटनास्थल पे और पूरी तहकीकात की जा रही है। कितने अपराधी आए थे? अभी तक जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उसमें कुल 4 लोग थे और उनके पास हथियार होने की भी बात बताई जा रही है। और हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता प्रभंजन जुड़े हुए। प्रभंजन, आखिर पुलिस क्या कर रही है? जो अपराधी आते हैं और पिस्तौल की नोक पर आधे घंटे तक एक बैंक में रहकर लूटपाट करते हैं। जी बिल्कुल, ये दिन दहाड़े की घटना है, बड़ी घटना है। इस तरह की घटना पुलिस का सवाल भी उठ रहे हैं। दिन दहाड़े जमशेदपुर के मानगो बैंक ऑफ इंडिया में जो जिस तरह की डकैती की हुई है, ग्राहकों को बंधक बना दिया गया है और उसके अलावा बैंक कर्मी को भी बंधक बना के आधे घंटे तक वहां पर लूटपाट की गई। इसके बाद बैंक कर्मी फिर बाहर से ताला बंद लगा के चले जाते हैं। फिलहाल वहाँ एसएसपी पहुंचे हुए हैं, प्रभात कुमार हुए, पूरी तरह घटना की जानकारी ले रहे हैं, बैंक कर्मियों से बात कर रहे हैं और जो बंधक बने हुए जो ग्राहक थे उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा वे सीसीटीवी कैमरा भी खंगाल रही है ताकि डकैतों की सुराग मिल पाए। जैसा जानकारी मिल रही है कि जो आए थे लुटेरे, वे पल्सर मोटरसाइकिल में आए थे और उसी पल्सर मोटरसाइकिल से फिर वो बैंक को लूट कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस तो तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ लगा नहीं है और इस तरह की घटना से लोग डरे भी हैं, समय भी है। इस तरह की दिन दहाड़े की घटना से लोग डरे हुए हैं। जी अनिल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर एक और धनबाद से है, जहां बीसीसीएल सीवी एरिया के दहीबाड़ी परियोजना में फिर से जमीन धंस गई। इस दौरान पूरी की पूरी ड्रिल मशीन जमीन में समा गई और यहां खान सुरक्षा महानिदेशालय ने कोयला उत्खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी बीसीसीएल की ओर से खनन किया जा रहा था। ऐसे में बीसीसीएल की मनमानी और लापरवाही दोनों सामने आई है। भूधसान की घटना सुबह करीब 4:45 बजे की है, जहां अचानक हुए भूधसान से बड़े भूभाग की मिट्टी कट गई। गनीमत यह रही कि मशीन में कोई ऑपरेटर उस वक्त मौजूद नहीं था, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। मिट्टी धंसने से करीब 500 मीटर की गहरी खाई बन चुकी है। वहीं हादसे के बाद परियोजना के आसपास रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त बिजली के कई पोल उखड़ गए। वहीं पोल से निकली चिंगारी से पूरा इलाका रोशन हो गया। हादसे की भयावहता को देखकर मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड भी भाग खड़े हुए। अगर बीसीसीएल की मनमानी पर रोक नहीं लगाई गई तो जल्द ही बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने पथरद्दा ओपी थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 15 मोबाइल फोन और 23 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सभी साइबर अपराधी अलग तरह के पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हुए ठगी को अंजाम दे रहे थे। पथरद्दा थाना क्षेत्र है, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनका 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से 15 मोबाइल फोन और 23 सिम बरामद हुआ है। इनका मुख्य जो कार्य था, ये लोगों को मैसेज भेजते थे, फोन पे कैशबैक भेजते थे। जो मैसेज भेजा जाता था उसमें लुभावने ऑफर, आकर्षक ऑफर दिया जाता था और उसके एवज में जो लोग हैं उसमें कॉल करते थे और वो उनको ठगी का शिकार। और अगली खबर लोहरदगा से है, जहां पर शहरी क्षेत्र के मेनका हॉल के पास भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड फौजी महेंद्र चौधरी के घर से 15 लाख के गहने और 5 लाख रुपए नकद चोरी किए गए। परिवार में बेटे की शादी की तैयारी जारी थी। बताया जा रहा है कि अपने घर में ताला लगाकर महेंद्र चौधरी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन और बेटी के घर रांची गए हुए थे। जब वे घर लौटे तो ताला टूटा मिला और जांच के दौरान घर से चोरी की जानकारी मिली। चोरों ने पूरे घर से कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। वहीं घटना के बाद सदर पुलिस जांच में जुट गई है और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जब लौटे हैं 8:30 बजे ट्रेन से, तो मेन गेट में ताला बंद कर गए थे, तो ताला बंद ही था। उसके बाद एक चैनल था, उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर जब घुसे तो देखे कि सब रूम खुला हुआ था और सब एक रूम में लॉक करके गए थे, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया था और अंदर जितने भी अलमारी है सब से तोड़ के पूरा सामान और नकदी और जितने जेवरात थे सोना और चांदी का, वो सब ले गए उन लोग। राजधानी रांची के तुपुदाना के ग्रामीण इलाकों में पिछले 5 दिनों से बिजली नहीं आई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार बिजली विभाग के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन अधिकारी न मिलते हैं और न ही फोन उठाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली नहीं होने से पानी का मोटर भी चालू नहीं हो पाता है। ऐसे में बिजली की परेशानी के साथ साथ पानी की भी मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं बच्चों की भी पढ़ाई बाधित रहती है। और जब न्यूज 18 की टीम तुपुदाना के बिजली विभाग पहुंची तो वहां विभाग में नया ट्रांसफार्मर तो रखा था, लेकिन ये शो पीस से अधिक नहीं दिखता, क्योंकि जहां इसकी जरूरत है वहां इसे नहीं पहुंचाया जा रहा। मौजूद है रांची के टिपुदाना के लाल खडंगा गांव में, जहां पे पिछले 4 दिन से बिजली नहीं आई है। अगर हम घंटों की बात करें तो पिछले 96 घंटे से यहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसकी वजह से यहां पे बिजली गुल है। क्या दिक्कत होती है ऐसे में? बहुत दिक्कत होता है मैडम। जैसे कि सुबह में मोटर नहीं चलता है तो पानी का दिक्कत होता है। मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है, किसी से बात नहीं हो पाता है। बहुत सारा दिक्कत है मैडम। बच्चा लोगों को पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद बच्चा को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत है और फ्रिज के जो सामान वो भी बर्बाद हो जा रहा है और रास्ता में लाइट नहीं रहने से आदमी को चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है। कुछ हादसा हुआ, मतलब चलते में गिर गए, कुछ भी ऐसा हुआ और बहुत समस्या है। कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ पे। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, क्या पढ़ाई करती हैं? हम अभी ग्रेजुएशन में हैं। काफ़ी 1 वीक हो गया है, लाइट नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम। हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत कोई का घर में इन्वर्टर भी नहीं है, इसके वजह से दूसरों के घर जाना पड़ रहा है। वैसे भी इन्वर्टर भी हो तो 1 हफ्ते से अगर बत्ती आप बता रहे हैं 1 हफ्ते से बिजली नहीं है तो वो तो उसका चार्ज भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मोबाइल अभी आप जैसा देख हाँ, रहे हैं, आप मोबाइल शायद कहीं से चार्ज करके ला रहे हैं। वो फ्रेंड के घर से हम चार्ज करके ला रहे हैं। फ्रेंड के घर पे? हाँ, फ्रेंड के घर में लाइट, उस साइड लाइट है, इस साइड लाइट नहीं है। तो रोजाना आप फ्रेंड के घर जाते हैं ताकि लाइट आए, और इससे फिर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ, मतलब थोड़ा मॉर्निंग में कर लेते हैं, नाइट में तो हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर एक फ़ोन जला के करते हैं तो एक ही रूम में जला पाएंगे, काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ना। विभाग के पास तो अभी गए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे नहीं कर रहे। विभाग के पास गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं? 2-3 दिन के बाद में बोला है मिल जाएगा। तो आप लोग बोले नहीं कि पिछले 4 दिन से तो है ही नहीं बिजली, और जैसा वो बच्चियाँ बता रही थी कि 1 हफ्ते से बिजली नहीं है? हाँ, वो तो है, लेकिन बोला कि 2-3 दिन समय लगता है। पीने की पानी की समस्या है, बिजली नहीं है। और अगर हम बात करें तो ये विभाग की ही जिम्मेदारी होती है कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, चूँकि मानसून में अधिकतर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, तारें गिर जाती है, तो ये विभाग की जिम्मेदारी
कि वो जल्द से जल्द वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए। लेकिन जैसा कि लोगों का भी कहना है कि विभाग के पास भी वो लगातार गए हैं, फ़ोन भी किए हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में इनकी समस्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। तो तुपुदाना के बिजली विभाग में इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और जानकारी हमें यहाँ के लोगों से मिली है कि पिछले 4 से 5 दिनों से ये ट्रांसफार्मर यहीं पे ऐसा रखा हुआ है। नया ट्रांसफार्मर है, लेकिन एक तरफ जहाँ लोग, गाँव के लोग जहाँ पिछले 4 दिन से बिजली नहीं आई है, वो लगातार बिजली विभाग के चक्कर काट रहे, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ट्रांसफार्मर लगाया नहीं है। नया ट्रांसफार्मर ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन लोग जो है बिना बिजली के पिछले 4 दिनों से 96 घंटे से रहने को मजबूर है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीएम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा ये मामला है। खनन लीज मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। डॉक्यूमेंट फाइल करने का आज अंतिम दिन है। बीजेपी और सीएम की टीम डॉक्यूमेंट फाइल करेगी। दोनों पक्षों की सुनवाई आयोग में पूरी हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन कभी भी फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप से जुड़ा मामला है। साहिबगंज में छत के ऊपर से दौड़ती बिजली के तार मौत को दावत दे रहे हैं। मिर्जा चौकी में शाहबाद स्थित मोमिन टोला में हाई टेंशन तार घर की छत से महज 2 से 2.5 फीट ऊपर से गुजरती है। लोगों का आरोप है कि हाई टेंशन वायर की वजह से वे लोग छत पर नहीं जा पाते हैं। वहीं कई बार तार टूटकर गिर चुके हैं, जिससे उनकी जान बाल बाल बची है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से भी की, लेकिन तुरंत कार्रवाई की जगह कागजी प्रक्रिया पूरी करने का पहले दबाव बनाया जाता है, जिससे लोग परेशान हैं। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों खर्च पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग इस सटा के घर बनाना चाहेंगे, जैसे ये छत बना हुआ है, इस पे कोई बच्चा नहीं चढ़ सकता है। अच्छा। आज तक किसी का बच्चा छत पे चढ़ाना है, जिसका भी बगल में है। अच्छा अच्छा। और एक मरतबा तो ये तार भी टूट के गिर गया था हमारे छप्पर के ऊपर। छत के ऊपर गिर गया था? छप्पर के ऊपर वो ठाट है ना वहाँ। हाँ। उसी के ऊपर गिर चुका था, तो आग भी लग गया था, तो आदमी सब बुताया। तो यहाँ बोलते हैं किसी पहुँच वाले आदमी को बोलता है कि यहाँ से जाओ, वहाँ साहेबगंज जाओ एसपी कोठी, या तो इधर भागलपुर एसपी कोठी जाइए। मतलब वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए, तब ये लंबा प्रोसेस बताते हैं। और अब बात सुखाड़ पर अहम बैठक की। झारखंड मंत्रालय में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी भी जुड़े। बैठक में सुखाड़ की आशंका सहित वैकल्पिक खेती पर चर्चा की गई। एनडीवीआई इंडेक्स के अनुसार झारखंड के 180 प्रखंड में सुखाड़ जैसे हालात हैं। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों में सुखाड़ जैसी स्थिति है। हालांकि सुखाड़ घोषित होने से पहले अभी कई तरह के और आकलन बाकी हैं। बैठक में सुखाड़ की आशंका को देखते हुए वैकल्पिक खेती पर जोर देने का निर्णय लिया गया। साथ ही कम पानी में तैयार होने वाले फसल पर जोर दिया गया। वैकल्पिक खेती में चले जाए और जो कम पानी में जो खेती हो सकती है उसी में ध्यान दे। और किसान, हमारा जो भी ऑफिसर है उसको भी किसान के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। और रिपोर्ट भेजेंगे सर आप लोग? वो अभी हम नहीं बोल सकते। जैसा अभी सेक्रेटरी सर ने भी बताया कि पैडी और ओवरऑल फूड ग्रेन्स का 30 और 37% ही क्रॉप कवरेज हुआ है। यानी कि पैडी का लगभग 18 लाख हेक्टेयर उसका क्षेत्र हमारा टारगेट होता है, जिसमें सिर्फ 30% कवर हुआ है। तो बाकी जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं उसके लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है किसानों को कि वो वैकल्पिक खेती करें। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी आम बात है। इसे देखते हुए रेलवे टिकट की कालाबाजारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में रेल टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए जमशेदपुर में टाटानगर आरपीएफ की टीम जुटी है। आरपीएफ की टीम ने टिकट की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो 2 आदमी के पास से, जिनका नाम अविनाश दीक्षित और दशरथ महाकुर है और दोनों कोवाली के रहने वाले हैं, उनके पास से लगभग 6,720 रुपये का काउंटर टिकट बरामद हुआ। और एक मोहम्मद मिराज हैं, सन ऑफ मोहम्मद मोइनुद्दीन, जो कि गौसनगर कपाली के रहने वाले हैं, उनके पास से 3,700 रुपये का पीआरएस टिकट और उनके मोबाइल से लगभग 67 टिकट
ई टिकट मिले हैं, जिसमें से 2 लाइव टिकट भी हैं। लाइव टिकट 17 तारीख और 29 तारीख के हैं, और जो ई टिकट उनसे बरामद हुई है उसका वैल्यू करीब 66,000 है। सरायकेला खरसावां की राजनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान थाना गेट के समीप एक पिकअप वैन से 3 संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर इनके पास से 146 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों तस्कर आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के से ब्राउन शुगर की डिलीवरी लेकर चाईबासा जा रहे थे। मामला पहले शायद हाल फिलहाल में नहीं आया, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे पता चला तो एक पैसेज है, एक रास्ता है उधर से आदित्यपुर हाता साइड से आकर चाईबासा जाने के लिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका और पूछताछ हो, ताकि ये बता पाए कि आदित्यपुर में किससे खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, कहाँ बेचने जा रहे थे, किसको बेचने जा रहे थे। बाकी इनको हम लोग रिमांड पे लेंगे और गहराई से पूछताछ करेंगे, ताकि सभी जो फैक्ट्स हैं, तथ्य सामने आ जाए। और इनका हम लोग आपराधिक इतिहास भी पता कर रहे हैं, पहले से भी संलिप्त है या नहीं। जन्माष्टमी को लेकर पूरा देवघर आज कान्हा के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इसमें सबसे खास आकर्षण का केंद्र रहा विदेशी भक्तों की ओर से हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन यात्रा। देवघर में पहली बार इस्कॉन की ओर से कीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें 20 से अधिक विदेशी भक्तों ने भाग लिया। कीर्तन यात्रा और विदेशी मेहमानों को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस्कॉन की ओर से जन्माष्टमी के पहले आयोजित ये कार्यक्रम लोगों को खूब भा रहा है। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें हरि कीर्तन यात्रा के अलावा भजन संध्या और अन्य नाटक पेश किए जाएंगे। हरि कीर्तन के अलावा बाकी सभी कार्यक्रम जसीडीह स्थित इस्कॉन मंदिर प्रांगण में संपन्न होगा। टंकी तक जाकर, पानी टंकी से मंदिर की तरफ जाकर, मंदिर में जाकर फिर मार्केट से टावर चौक तक आएंगे और वहां तक आज का हमारा संकीर्तन प्रोग्राम है। कल किसी और जगह होगा और आज इवनिंग प्रोग्राम है, 6 बजे से होगा है झूलन यात्रा और बहुत सारा नृत्य नाटक होगा और महाप्रसाद। कितने भक्त होंगे लगभग आप लोग? हम लोग अभी 100 तक हैं। विदेशी भक्त 100 भी ज़्यादा है। विदेशी लोग 20 जन आए हैं, मायापुर से आए हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।